Good morning, students. Today we will continue water scarcity and conservation of water. In this chapter, we will learn about the need for conservation of water. Water is a gift of nature for all living beings. It is precious. जो water है, वो nature की तरफ से हमें दिया हुआ एक gift है और ये बहुत कीमती है हमारे लिए. If we continue to waste our resources carelessly, a time can come when there will not be enough water for all of us. और अगर हम अपने वाटर रिसोर्सेज को ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो एक टाइम आएगा जब हमारे लिए इनफ वाटर जो है वो नहीं बचेगा. The crops can also die due to lack of irrigation. आपको पता ही है कि क्रॉप्स के लिए भी वाटर की जरूरत होती है और अगर सफिशिएंट वाटर नहीं होगा क्रॉप्स के लिए देन क्रॉप्स कैन आल्सो डाई. क्रॉप्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगी. We should therefore make sincere efforts to save water now. इसलिए हमें अभी से sincere efforts करने चाहिए so that it remains available for use in future also. ताकि हम इतना पानी बचा सके कि हम फ्यूचर में भी इसको यूज कर सके. We can save water by avoiding its overuse and wastage. हम पानी कैसे बचा सकते हैं? हम पानी बचा सकते हैं अगर हम इसकी वेस्टेज ना करें और ना ही इसको ओवर यूज करें. Proper and careful utilization of water, avoiding its wastage and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation. Water को ध्यान से यूज करना, उसको प्रॉपरली यूज करना और वेस्टेज को अवॉइड करना, दिस इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं. We can avoid wastage of water in our daily life by adopting the following measures. अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से पानी को बचा सकते हैं. फर्स्ट इज टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट. जब भी आपने अपने हैंड्स वॉश कर लिए हैं या फेस वॉश कर लिया है देन टर्न ऑफ द टैप. टैप को बंद कर दीजिए. सेकेंड, Do not keep the tap running while brushing teeth or washing hands. अगर आप हैंड्स वॉश कर रहे हैं या अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो भी जो टैप है वो रनिंग नहीं रहनी चाहिए. जब आपको जरूरत हो देन यू टर्न ऑन द टैप, अदरवाइज यू टर्न ऑफ द टैप. नेक्स्ट इज यूज अ मग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. अगर आप शावर की जगह मग और बकेट यूज करते हैं तो भी आप वाटर को सेव कर सकते हैं. वाटर द प्लांट्स विद अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ पाइप. इसी तरह से प्लांट्स को भी आप बकेट और मग से वाटर कीजिए. नेक्स्ट इज टेक ओनली दैट मच ऑफ वाटर इन अ टम्बलर दैट यू कैन ड्रिंक. आपको जब पानी पीना है आप अपने गिलास में उतना ही पानी लो जितना आप पी सकते हो. डू नॉट थ्रो वाटर इन द सिंक. और उसके बाद अगर पानी बच जाता है देन डोंट पुट इट इन द सिंक. पोर इट ओवर प्लांट्स. इसको पौधों में डाल दीजिए. नेक्स्ट इज डू नॉट थ्रो अवे वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, राइस एंड पल्सेस. यूज इट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. हम किचन में वेजिटेबल्स, राइस और पल्सेस को वॉश करने के लिए जो वाटर यूज करते हैं हमें उसको फेंकना नहीं चाहिए. इसको हम पौधों में डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज गेट द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली. अगर आपके घर में कोई भी पाइप या कोई टैप लीक कर रही है देन आस्क योर पेरेंट्स टू गेट इट रिपेयर्ड इमीडिएटली. अदरवाइज आप देख रहे हो नहीं तो ये बहुत सारी पानी की वेस्टेज को कॉज करेगी. Now we can conserve water on a large scale in the following ways. और ये हमने पहले पढ़ा है कि हम कैसे अपने घर में पानी को बचा सकते हैं. Now we will see how we can save water on a large scale. Over irrigation of fields should be checked. जब हमें फील्ड्स में क्रॉप्स को वाटर करना है
तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पर बहुत ज्यादा पानी ना वेस्ट हो। जितनी वहां पर जरूरत है उतना ही पानी हमें वहां यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। दिस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर। आप यहाँ देख सकते हो ये क्रॉप्स को वाटर करने की एक मॉडर्न टेक्निक है एंड दिस इज कॉल्ड वाटर स्प्रिंकलर। इस मेथड से जो हम वाटर की वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं। Now regions which get heavy rainfall are often flooded. कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर अक्सर बाढ़ भी आ जाती है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर विल नॉट ओनली प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्लड्स बट आल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। अगर हम रेन वाटर को प्रॉपरली मैनेज करें तो उसकी वजह से जो फ्लड्स हमें नुकसान देती हैं वो भी रुक जाएगा और हम पानी को भी बचा सकते हैं। Dams can be constructed to check floods. They also help to preserve large quantity of water. However, it is important to carefully plan the size, location and use of dams. अगर हम डैम्स बनाते हैं उससे हम फ्लड्स को रोक सकते हैं और साथ ही हम बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर को भी अपने लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। बट ये हमें ध्यान से प्लान करना है कि डैम का साइज, लोकेशन और हमें उसको कहाँ और कैसे यूज करना है। Now we all need to do as much harvesting of rainwater as possible. जितना भी हम रेन वाटर को बचा सके हमें उतनी ही कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कैसे भी स्टोर कर सकें। इन सिटीज रेन वाटर फ्लोज डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स। सिटीज में जो रेन वाटर है वो सीधा ही ड्रेन्स में चला जाता है but it should be collected in large underground tanks from where it seeps slowly into the ground. पर हमें इसको लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट करना चाहिए जहां से ये धीरे धीरे ग्राउंड में जा सके एंड दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और इसकी हेल्प से हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। Rainwater may also be collected in overhead tanks and used for daily needs. इसी तरह से हम रेन वाटर को इन टैंक्स में भी यूज कर सकते हैं, इन टैंक्स में भी स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम इसको अपनी डेली नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं। These steps can help in harvesting of rainwater and this is something that needs to be done in every home, school and factory. ये जो हमने देखे हैं ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं और दिस शुड बी डन इन एवरी होम, स्कूल एंड फैक्ट्री। और हर घर में, हर स्कूल में, हर फैक्ट्री में रेन वाटर को बचाने के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। We must take care to conserve water and preserve it for the future. ये हमें ही ध्यान रखना है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम इसको अपने फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। All of us need to realize that every drop of water is important for sustaining the life on earth. हम सबको ये देखना है कि कैसे वाटर की हर एक ड्रॉप हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। All of us must therefore take a pledge to do our bit to save every drop of water. इसलिए हम सबको मिलकर एक प्लेज लेनी चाहिए। हम सबको अपने आप से ही एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हम वाटर की हर ड्रॉप को बचाने के लिए अपना अपना काम करेंगे और जहां भी हो सकेगा हम वाटर की वेस्टेज और वाटर के ओवर यूज को रोकेंगे। थैंक यू।